मेरा खुद का वोट का दिया है, जबकि मेरे पास पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है। मैं क्या घुसपैठिया हूँ? तो वैसी और ये हुमायूं कबीर का कितना प्रोमिनेंट फैक्टर है यहाँ पर? अंडर एजुकेशन करके जो नाम काटा है उसमें 95% मुस्लिम वोट काटा है। यहाँ पर मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ मुद्दा है रोजगार चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन यहाँ कैसे हैं ये पूछना चाहता हूं। कुछ नहीं है। कितना पीस रोहिंग्या बीजेपी का उधर बिहार एसआईआर का हटाया, कोई लिस्ट दिया निर्वाचन कमीशन? वेस्ट बंगाल में रह के लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर जाके लोग बहुत खुश हैं। जैसे एक हिंदू मुस्लिम एक एंगल से बांटा जा रहा है, बंगाली के हिसाब से बंगाल का लोग जो चाहते हैं वो ये नहीं है। बंगाल हमारा सब चीज़ है यहाँ पे, और हम लोग कहीं यहाँ से जा भी नहीं सकते और जाएंगे भी नहीं। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की बालीगंज विधानसभा में हैं। यहाँ से विधायक हैं टीएमसी के बाबुल सुप्रियो, लेकिन अब उन्होंने राज्यसभा का रुख किया है, जिसके बाद यहाँ से टिकट दिया गया है सोमन देव चट्टोपाध्याय को। ये वही हैं जो अभी वर्तमान में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं और जो भवानीपुर विधानसभा से विधायक थे, लेकिन जब ममता बनर्जी नंदीग्राम से हारती हैं, वो भवानीपुर आती हैं, बाईपोल होता है और वहाँ से वो विधायक चुनी जाती हैं, तो ये खरगा से कंटेस्ट करते हैं और वहाँ से विधायक बनते हैं और इस बार ये बालीगंज से कंटेस्ट कर रहे हैं। ये टीएमसी का है, सतरूपा हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, उन्हें बीजेपी ने यहाँ से टिकट दिया है और जो आफरीन बेगम हैं वो सीपीआईएम से यहाँ से कंटेस्ट कर रही हैं। अगर बात क्रोनोलॉजी की करें तो टीएमसी यहाँ से जीती है, सीपीआईएम दूसरे नंबर पर रही है पिछले चुनाव में 2021 के, और बीजेपी तीसरे नंबर पर रही है। हालांकि हम यहाँ से अब जाने वाले हैं लोकल ट्रेन से, हम लोकल ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लोकल ट्रेन में चलें, वहाँ पर वैरायटी ऑफ थॉट्स मिलते हैं क्योंकि अलग अलग विधानसभाओं के लोग वहाँ से आगे जाते हैं और यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग इकट्ठा हैं, ये अपनी ट्रेन का आने का इंतज़ार कर रहे हैं और इनके साथ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें बातचीत में हम क्या रिकॉर्ड कर पाते हैं, क्या अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर इस बार वोटिंग होने वाली है, क्या एसआईआर का असर पड़ने वाला है इस बार वोट में। जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, बताया जा रहा है 90 लाख से ज़्यादा वोटरों का नाम कट गया है। तो जो भी अब बातचीत होगी वो हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े हैं और लोगों से मिलते हैं, बातचीत रिकॉर्ड करते हैं। ये एक लोकल ट्रेन है जो बालीगंज से निकली है और आगे सियालदा होते हुए आगे जाएगी। क्या नाम है आपका? दीप्तार को देवनाथ। क्या करते हो दोस्त? क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हो? पढ़ाई करते हो? नहीं, ओनली क्रिकेट खेलता हूँ। पढ़ाई नहीं करते? नहीं। घर वाले कुछ कहते नहीं है? कहते हैं फिर भी क्रिकेट खेलता हूँ। घर वाले कहते हैं फिर भी क्रिकेट खेलता हूँ। कब से खेल रहे हो? बचपन से। हाँ? बचपन से। तो कब से पढ़ाई छोड़ी? क्लास 9 में छोड़ दिया। 9 में? घर वालों ने कुछ नहीं कहा? हाँ, कहते हैं तो रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ। मैं तुम क्या कहते हो? खेलूंगा खेलूंगा खेलूंगा। मारते नहीं है? हाँ, मारते भी है। मारते भी हैं, तब भी तुम कहते हो खेलूंगा खेलूंगा खेलूंगा। क्या बनना चाहते हो? क्रिकेटर। क्रिकेटर। अभी वोट तो बना नहीं होगा? हाँ, वोट बन गया वोट? हाँ एसआईआर हुआ? हाँ, इससे हुआ। नाम है हमारा। हाँ? नाम है हमारा। बड़ी खुशी है यार, नाम है हाँ, तुम्हारा। हाँ। कई लोगों का कट गया है मगर हाँ हाँ। दीदी का काम सही लग रहा है? इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे हम। ये मतलब क्यों पॉलिटिक्स पे लोग बोलने से बिल्कुल बचते हैं? पॉलिटिक्स में नहीं जाते हम लोग सिर्फ ग्राउंड में जाते हैं, बॉल करते हैं, बैट करते हैं, घर चले आते हैं। पॉलिटिक्स में नहीं जाते? पॉलिटिक्स में नहीं जाते। बैठ जाएं। क्या नाम है आपका? पप्पू। पप्पू। क्या करते हैं आप? एम्ब्रॉयडरी वर्कर। हाँ, एम्ब्रॉयडरी। यहीं के हैं, बंगाल के? जी चुनाव का बिल्कुल मौसम आ गया है अब। बिल्कुल आ गई है। हाँ? हाँ, एसआईआर हो गया? ऐसा यार हो नाम आ गया सबका? नाम आ गया। कई लोगों का कट गया बताते हैं। हाँ, बिल्कुल कटा है। हाँ, क्या लगता है उसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव में? चुनाव में बिल्कुल पूरा असर पड़ेगा। जिन लोगों का नाम कटा है वो तो काफ़ी सब हैरेसमेंट में है। क्यों कटा? सब तो बंगाल के ही रहने वाले हैं। बार बार दफ्तर दौड़ना पड़ रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो 15 साल बंगाल में ममता सरकार रही है, कितना बदला बंगाल? बंगाल तो काफ़ी डेवलप किया है। ममता ठीक कर रही थी और कर अभी रही भी थी? कर रही थी। अभी इधर करके कुछ गड़बड़ाया है। कब से? ये तकरीबन 2-4 साल से क्या गड़बड़ाया गड़बड़ाया हुआ है। यही सब, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट का महंगा पड़ जा रहा है, तेल महंगा पड़ जा रहा है, तो आदमी फिर कम कमाने वाला जो एवरीडे वर्कर है तो वो कैसे आगे काम कर सकता है। हमारा बिलियाटा विधानसभा लगता है, बिलियाटा। क्या नाम है सर?
मेरा नाम है हाफिज़ हबीबुल्ला। क्या करते हैं आप? हम तो मस्जिद के इमाम हूँ। अच्छा, जी, कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं न्यू टाउन में, न्यू टाउन में, मतलब कोलकाता ही रहते हैं आप? कतई में रहते अभी हैं। कहाँ जा रहे हैं इधर? अभी हम जा रहे हैं न्यू टाउन ही जा रहे हैं। अच्छा, ये वहाँ तक जाएगी ट्रेन? नहीं, ट्रेन तो शियालदा तक जाएगी, उसके बाद वहाँ से हम न्यू टाउन के लिए हम बस पकड़ेंगे या मेट्रो भी जा सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है 15 साल में कितना बदला है बंगाल? बंगाल में तो बदला है, मगर अभी ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं कि जिससे और कुछ अच्छा हो। जो चल रहा है एक्सपेक्टेशन के अगर हिसाब से देखा जाए तो बंगाल में दूसरा कोई पार्टी ऐसा नहीं है जो इससे बेहतर कर सके। अच्छा, अभी के लिए ये बेहतर है। मुझे तो यही लग रहा है। अगर पूछा जाए कि 3 मुद्दे जिन पर ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए, आप लोग कौन से चाहते हैं कि 3 काम तो होने ही होने चाहिए? काम को अगर देखा जाए तो काम तो बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो होना चाहिए मगर नहीं हो रहा है। क्या? जैसे बेरोज़गारी एक मुद्दा है, तो बंगाल में बड़ा इशू है, मगर अभी जो माहौल बिगड़ रहा है इसी के हिसाब से बंगाल का लोग जो चाह रहे हैं कि यहाँ जो गवर्नमेंट है वही ठीक है। क्या माहौल बिगड़ रहा है? जैसे एक हिंदू मुस्लिम एक एंगल से बांटा जा रहा है, वो बंगाली के हिसाब से बंगाल का लोग जो चाहते हैं वो ये नहीं है। मतलब क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? लोग तो शांति से रहना चाहते हैं, शांति पीसफुल। कौन बिगाड़ रहा है माहौल? कौन बिगड़ रहे हो तो सब जानते हैं। जो दूसरे पार्टी जो कैंपेनिंग कर रहे हैं उनका जो बात है उससे लग रहा है कि अगर वो हो तो फिर बंगाल का माहौल बिगड़ सकता है। जैसे हम लोग पीसफुल रह रहे हैं वो नहीं रख सकते। बिगाड़ना नहीं है, चीज़ को अच्छा करना है। हम लोग बंगाल के हैं, बंगाल हमारा सब चीज़ है यहाँ पे, और हम लोग कहीं यहाँ से जा भी नहीं सकते और जाएंगे भी नहीं। बस हमारा जो चीज़ है मांग, वो पार्टी जो भी रहे अच्छा रहे और हम गरीब लोगों के लिए हिमायत करे, कारोबार का साधन करे, ट्रांसपोर्ट का साधन करे, यही चीज़ चाहते अच्छा, हैं। जैसे ये ओवैसी और ये हुमायूं कबीर का कितना प्रोमिनेंट फैक्टर है यहाँ पर? कुछ उनका असर है इधर कि नहीं है? यहाँ पे कोई असर नहीं है। खाली यहाँ से मुर्शिदाबाद लोग- साइड तो। हाँ, बाकी यहाँ पे जो है सिर्फ ओनली फॉर हमारे टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस का, और दूसरी अपोजिशन पार्टी जो है बीजेपी भाजपा, ये उनका है। अच्छा, आप लोग ममता को देखकर वोट करते हैं या जो आपका नेता वहाँ पर विधायक होता है उसको देखकर वोट करते हैं? ना, हम लोग तो जो विधायक होता है उसी को देखकर वोट करते हैं। क्या नाम है आपका? हमका नाम साफिर है। क्या करते हैं आप? हम छोटा डेली लेबर का काम करते हैं, कहाँ पर? कलकत्ता में काम करते हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है यहाँ पर चुनाव का? इस बार माहौल चुनाव का जो गवर्नमेंट है अभी चल रहा है टीएमसी का, वो आएगा। लेकिन अभी जिस तरह पैसा फेंक रहा है, जिस तरह मीडिया के व्यवहार कर रहा है, जिस तरह एसआईआर करके जिस तरह ज़्यादातर लोगों का नाम काट दिए, ज़्यादातर जो टोटल लोग हैं इसके 64% लोग जो हिंदू का काट दिए। जो पहले जो मैपिंग किया, मैपिंग के दौरान में ज़्यादातर काट दिया, और शेष बार में जो एडजुडिकेशन किया था, मुस्लिम वोट ज़्यादातर टीएमसी का पास जाता है, तो मुस्लिम लोगों का वोट काटना होगा, इस तरह से एडजुडिकेशन किया। जो एडजुडिकेशन बिहार में नहीं था पहले, जो एसआईआर हुआ था पहले, जो गणेश कुमार बोल रहा था जो हम 2002 साल में जिसका नाम है वो बात नहीं जाएगा, जिसका पापा का नाम 2002 साल में है उसका जो लड़की व लड़का जो है उसका नाम अपने आप से उठ जाएगा। लेकिन जो 2002 साल में जिसका भी नाम है उसका नाम भी काटा, उसको जो लड़का का नाम है उसका नाम भी काटा। एवं क्या है, 2 लड़का लड़की का नाम उठ गया, पापा का नाम काट गया, पापा लड़का लड़की का नाम उठ गया, मम्मी का नाम काट गया। जो एसआईआर करके जो माहौल कर दिया, एवं शुभेंदु अधिकारी जो असेंबली है 25% मुस्लिम उधर है नंदीग्राम में, उधर जो एसआईआर करके एडजुडिकेशन माने अंडर एडजुडिकेशन करके जो नाम काटा है उसमें 95% मुस्लिम वोट काटा है, कि वो वोट बहुत फैक्टर करता है शुभेंदु अधिकारी के हारने के लिए, तो टीएमसी के जाता है। अच्छा, उधर काट एक चीज़ हमको ये समझाइए, जैसे आप बता रहे हैं कि मुस्लिम वोट एसआईआर में ज़्यादा कटा, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं। जगह किस टाइम में काटा, जब मैपिंग हो गया 2002 साल में, जो आदमी का नाम है बा उसका लड़का लड़की का जब नाम फॉर्म फिलअप किया था, उस टाइम में जब मैपिंग हो गया, मैपिंग के पहले 98 लाख लोग काट दिया था, उस टाइम मुस्लिम लोगों का नहीं काटा, क्योंकि ज़्यादातर इधर वेस्ट बंगाल का मुस्लिम लोग इधर की है, मूल निवासी है, और कुछ हिंदू लोग जो बांग्लादेश से रिलीजियस कारण से आ गया, बहुत सारे करीब प्राय 1.5 कोटी लोग इधर आया है, मातुआ संप्रदाय है, और कुछ भी लोग है, कुछ भी लोग आया था इधर
अच्छा जॉब पाने के लिए, अच्छा रोजी रोटी के लिए इधर चला आया था, तो उस लोगों का नाम बहुत सारे मैपिंग के टाइम कट गया। नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम वोट है वो टीएमसी को ज़्यादा वोट देता है, हाँ, ऐसा आप हाँ, कह रहे हैं। हाँ। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, बीजेपी के नहीं वोट देते क्या है, बीजेपी हर एक मुद्दा आप लेके आइए, मुस्लिम हित का मुद्दा ये बीजेपी का कोई नहीं है। एक ठो आप दिखाइए मुस्लिम हित का नहीं है, तो इसलिए नहीं देता है। और अभी भी जो बीजेपी जो कैंडिडेट दिया, एक ठो ना दो ठो मुस्लिम, एक ठो आदमी मुस्लिम के दिया, मतलब कि एक ठो भी नहीं है मुस्लिम कैंडिडेट। अच्छा, आपका कहना है कि जिनको टिकट मिला है उसमें मुस्लिम बहुत कम है। कौन किया, एक पीस मुस्लिम के दिया, एक ठो टिकट मुस्लिम को दिया और कोई भी नहीं है। और जो हर मुद्दा है, देखिए इधर मुस्लिम आदमी जो लोग सब इधर का मूल निवासी है, जो जब बंटारा हो गया था इधर से बहुत पैसा वाला मुस्लिम बांग्लादेश चला गया था, लेकिन बांग्लादेश से इधर जो 100 जन होगा तो कहीं एक आदमी आ सकता है, ठीक है, बाद बाकी हिंदू लोग है। किंतु शुभेंदु अधिकारी, श्रमिक भट्टाचार्य जो बार बार मुस्लिम रोहिंगा है, जोंगी है, मुस्लिम बांग्लादेशी है, ये बोल के एक तो जो माहौल खड़ा किया, इसलिए भी मुस्लिम उधर खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि बाहरी हैं, उन्हें बस हटाया जा रहा है एसआईआर में, बाकी जो शरणार्थी हैं उन्हें सदस्यता दी जा रही है। आप तो एक जर्नलिस्ट है, आपको पास डेटा है, ये है बिहार की वही मुद्दा उठाया था बीजेपी, जो रोहिंगा भागा रहा है। हम कितना पीस रोहिंगा बीजेपी का उधर बिहार एसआईआर का हटाया, कोई लिस्ट दिया निर्वाचन कमीशन, कुछ बोला? अब तो गणेश कुमार और इधर जो हमारा मनोज कुमार है, तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कितना रोहिंगा मुस्लिम बांग्लादेशी पकड़ा, वो कोई डेटा दिए? डेटा नहीं दे रहे हैं। नहीं डेटा दिया। उसके सांबादिक तो उसको क्वेश्चन किया, उस टाइम में कुछ नहीं बोला, वो कोई डेटा भी नहीं दिया, कोई नहीं बोला। आप बोलिए रोहिंगा मुस्लिम कहाँ है? क्या नाम भैया? बड़ा बड़ा खूबसूरत लगाए हुए हैं ये हैं, ये किने हैं बंगाल और बढ़िया कोट पहने हुए। कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे थोड़ा बड़ा शादी में। शादी में जा रहे वो हैं? बात है। कहाँ से आ रहे हैं? बैरकपुर। बैरकपुर से आ रहे हैं। क्या करते हैं भैया? हम टोटो चलाते हैं, हाँ? हाँ बिरयानी बनाते हैं। आप टोटो चलाते हैं? हाँ बिरयानी भी बनाते हैं। बिरयानी भी बनाते हैं, टोटो भी चलाते हैं, दो दो काम करते हैं क्या? दो काम का ऊपर वाला दिया है तो दो ही काम कर रहे हैं। कौन कौन है घर में? घर में माँ है, बाबा है, लड़का है। अच्छा, ये आपके बाबू हैं? जी हाँ। ये भी शादी में जा रहे हो? हाँ, क्या लग रहा है इस बार चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव तो हर बार बंगाल का बहुत ही अच्छा होता है। इस बार क्या खास है? इस बार खास है जो दीदी की है, इससे बड़ा और खास और क्या है। दीदी काम की हैं? बहुत काम की है, हर जनता परेशानी से मुक्त है यहाँ पर। पूरा जनता बंगाल में मुफ्त है पूरा। अच्छा, सब मुफ्त है, तब योजनाएं मिल रही हैं? रात 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे रात को हर कोई महिला से लेकर हर इंसान आता जाता रहता है, कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि रोजगार तो दे नहीं रही दीदी। बीजेपी वाली तो पूरा हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि हम बहुत रोजगार दिया, अगर रोजगार देते तो आज ये भविष्य होता है हिंदुस्तान का। नहीं, टीएमसी दे रही है रोजगार? टीएमसी तो दे रही है, अगर नहीं भी दे रही तो उसका व्यवस्था भी करके दिखा रही है। अच्छा, मतलब टीएमसी अगर रोजगार नहीं दे रही तो आप कह रहे हैं स्कीम दे रही है? स्कीम बहुत सारा दिए तो है। रोजगार जरूरी है ना भैया? पुलिस दे दिए हाँ? हैं, कुछ नहीं तो गरीब लोग कुछ भी आगे रिक्शा चलाता रहा, रिक्शा भी मेहनत वाला था तो टोटो निकाल दिए, टोटो चला रहा है। लोन वोन मिल रहा है? लोन भी मिल रहा है। मेरा खुद का वोट कट गया है। आपका खुद का ही वोट कट मेरा खुद का कट चुका है। हाँ। जबकि मेरे पास पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, जितना मतलब हर डॉक्यूमेंट्स है, स्कूल सर्टिफिकेट सब कुछ है। सब कुछ रहने के बावजूद भी मुझे डिलीट कर दिया गया। पहले अंडर एडजुडिकेशन में डाला, उसके बाद से मुझे अभी डिलीट कर दिया है। कुछ बताया नहीं, कारण बताया क्यों? कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं है। फिर से अपील किया हूँ, ट्राइब्यूनल में अपील किया हूँ। कितनी बार कर चुके हैं अपील? ये तो पहली बार अपील किया हूँ। वो 15 दिन का वैलिड था ना कि 15 दिन के अंदर आप अपील करें, तो अपील तो कर चुका मगर हूँ। अब तो जो अपील भी कर रहे हैं अब तो फाइनल लिस्ट आई गई, अब जो होगा चुनाव के बाद ही होगा। हाँ, अब तो कोई इसमें बोलने का भी बात कल हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट की, कल भले कुछ देखते हो जाए। हैं, शायद कुछ कल हो जाए। क्या करते हैं आप? मेरा काम है गोल्ड प्यूरिफाइड का, गोल्ड और सिल्वर प्यूरिफाइड करते हैं। पता नहीं क्या होगा। ऐसे तो 91 लाख लोगों का डिलीट हो चुका है। अब ये बताएं कि क्या वो सब घुसपैठिया है? मैं क्या घुसपैठिया हूँ? मेरे फादर यहाँ के हैं, स्थानीय है। प्राय हम लोग ऐसे तो हमारे पूर्वज जो है वो यूपी से है, ठीक है, लेकिन हम लोग 70 साल से, प्राय 70 साल से हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू रह रहे हैं। और हमारे दादू का सबका डॉक्यूमेंट्स है, हमारे खुद का जितने बाबा का पैदाइश सब कुछ यहाँ पर है।
सारा रहने का, हालांकि मेरी मम्मी और मेरे पिताजी 2002 में वोट भी दी, उनका लिस्ट में नाम भी है, मैं सारा लिस्ट दे चुका, देने के बावजूद भी डिलीट करता है, तो बहुत अफसोस की बात है। नाम पहले नाम बताइए। अपना नाम शेख सलीकुल हुसैन। क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं, लोन का इंश्योरेंस का काम करते हैं। क्या लगता है इस चुनाव के अहम मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुद्दा यही है कि इंसान को रोजगार चाहिए, शांति चाहिए। हिंदू मुस्लिम एक है, हम लोग यहाँ बंगाल में हम लोग एक हैं। कभी भी ये सब हर स्टेट से अलग है यहाँ पर इलेक्शन। यहाँ पर मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ मुद्दा है रोजगार चाहिए, इंसान को अमन चाहिए। कोई चीज़ का ये नहीं, हम लोग का फेस्टिवल बहुत अच्छा होता है, ईद होता है, दुर्गा पूजा होता है, हम भी शामिल होते हैं दुर्गा पूजा में। तो क्योंकि यहाँ पर वो सब मसला नहीं है। तो रोजगार कौन दे रहा है? देखिए, रोजगार करना पड़ेगा ना, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको कंपटीशन में जाना पड़ेगा। रोजगार के लिए तो आपको खुद घर में तो आपको रोजगार नहीं मिल जाएगा। हम कहीं काम कर रहे हैं तो हमको जाना पड़ेगा काम के लिए, इनकम के लिए। घर में बैठे तो हमको रोजगार नहीं मिल जाएगा। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीमा बेगम। क्या करते हैं नसीमा जी? जी मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। आप? मेरा हस्बैंड है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं का मुद्दा क्या है इस चुनाव में? देखिए, महिलाओं के मुद्दा तो बहुत ही अच्छा है। अभी जो है ये है, ममता जी जो है अभी बहुत से सहूलत महिलाओं लोग को दे रखी है। अभी जैसे कि 500 रुपये दे रही थी, अभी 1500 रुपया दे रही हैं, तो जिससे महिलाओं की बहुत सहूलत हो चुकी है। सुरक्षा को लेकर कितना सुरक्षित है यहाँ पे लोग? ऐसे तो कलकत्ता में हम लोग का आगे तो बहुत सा सुरक्षा था, लेकिन अभी देखा नहीं जा रहा, सुरक्षा अभी कहीं भी नहीं है। सुरक्षित नहीं है? हाँ, सुरक्षित माने क्या, यहाँ पर आदमी 12 बजे भी रात में लड़की लड़का घूमता है। कोई बात का ये नहीं है जो यहाँ पर डेंजर मोमेंट है या लड़की की जो खौफ है, खौफ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी एरिया में। अच्छा, आरजी कर वाला जब केस हुआ तब बड़े सवाल उठे सरकार पर सुरक्षा को लेकर। देखिए, आरजी कल एक तो घटना हो ही जाता है, हर स्टेट का देखिए, उठा के देखिए तो हर स्टेट में कुछ ना कुछ मुद्दा है। 100 में 1% होता है तो उसको पकड़ा नहीं जाता है, होता है, छोटा मोटा हो जाता है। क्या लग रहा है एसआईआर से कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में? देखिए, एसआईआर से जो ओरिजिनल है ओरिजिनल रहेगा, और जो माने जिसका वो प्रॉब्लम हुआ तो प्रॉब्लम है। नाम बता दीजिए पहले। विदिशा। क्या करते हो आप? रिसर्च स्कॉलर। रिसर्च स्कॉलर है। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी कर रहे हो? किस टॉपिक से? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से। हाँ। क्या लग रहा है इस बार अगर आप बतौर यूथ बतौर स्टूडेंट पूछें तो इस इलेक्शन का आप लोगों का क्या मुद्दा है? आप लोग किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि ममता पसंद है या मोदी पसंद है। आप लोगों के सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, एजुकेशन के मुद्दे हैं, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं, कुछ तो मुद्दे ज़रूर होंगे। आप तो पीएचडी कर रहे हो, आप बेहतर जानते हो। हम तो पीएचडी के बाद नौकरी ढूंढ लूँगी ना, तो जो पार्टी नौकरी देंगे तो वही तो। अभी तो सबके पास ही क्लियर है ना कि एजुकेशन का सिस्टम लास्ट 10 इयर्स में क्या हुआ नहीं हुआ सबको पता है। तो हम भी एजुकेशन के बाद तो नौकरी, मतलब एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन यहाँ कैसे हैं? कुछ नहीं है। हायर एजुकेशन, रिसर्च स्कॉलर के कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। तो आप लोगों को क्या फिर बाहर जाने का प्लान है? कैसे फिर नौकरियों के लिए? बाहर जाने का ही प्लान है। आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, एम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादातर है नहीं है। क्योंकि लोग मिले वो कह रहे हैं कि योजनाएं तो बहुत हैं, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी भत्ता है मगर नौकरी नहीं है। हाँ, यहाँ पे तो है सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसको, जो सब लक्की भंडार, ये भंडार, फ्रीबीज जिसे कहते हैं। हाँ, फ्री बीज, ये सब है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल जो नौकरी है वो नहीं है। किसकी किताब है ये? ये पूजा पाठ के लिए काम। पूजा पाठ के लिए। कितनी बिक जाती है डेली? डेली 50-60 पीस। 50-60 पीस। कितना फ़ायदा होता है इसमें? 400-500। 400-500। डेली कितने बजे से निकलते हो सुबह आप? आप सुबह 10 बजे निकलता है। और रात में जाते कितने बजे? 8:40 में। 8:40 में? 10 से 8। हाँ, और जिस दिन नहीं बिकी उस दिन? उस दिन नहीं होगा। कौन कौन है घर में? बीवी है, बाल बच्चा है। कमाने वाले अकेले हैं आप? अकेले ही है। बड़ी मेहनत। कितनी उम्र है आपकी? 64। 64। क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दे पे वोट देंगे चुनाव में? किसको देगा?
किसको देगा? सभी एक है, सभी एक है। एक है। काम कर रहे हैं लोग, हाँ, सरकारें काम कर रही हैं, कोई नहीं कुछ काम करता है, सब भाषण देता है, सब भाषण सब दे रहे हैं। भाषण देता है, सब पार्टी भाषण देता है। दीदी ठीक काम नहीं कर रही है? दीदी करता है, हाँ। दीदी का आदमी अच्छा नहीं करता है, दीदी का आदमी ठीक काम नहीं करता। हम तो वही तो बोलता है। हाँ। दीदी अच्छा करता है, उसका जो आदमी है वो अच्छा नहीं क्या करता लगता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दादा? कोई दिक्कत नहीं है हमारा, मेहनत करता है, दाल रोटी खाता है, बस वही ठीक है। अपनी धुन में रहता है। हाँ, ठीक है दादा, किसी का पास भरोसा नहीं करता। किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोमरिक है। क्या करते हैं आप? हम अभी स्टूडेंट है, जर्नलिज्म का स्टूडेंट है अभी। अच्छा, जर्नलिज्म का मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है, फाइनल ईयर चल रहा है। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं आप? विजयगढ़ ज्योतिष राय कॉलेज से, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर में। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? आप तो जर्नलिस्ट बनने वाले हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं। हमको उतना ही चाहिए कि भाई काम मिले, 2 वक्त की रोटी मिले, और क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि भरोसा करके लोग को प्रॉब्लम कह सके, उसका सोल्यूशन मिले, बस इतना ही। अच्छा, एक चीज़ बताइए यार, आप यूथ हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप उम्मीद करते हैं कल बेहतर नौकरी होगी, हम घर वालों को बेहतर ज़िंदगी दे पाएंगे। आप अगर मैं 3 बातें आपसे पूछूं कि आप किन 3 मुद्दों को देख के वोट करने वाले हैं, वो 3 मुझे बता दीजिए। मैं 3 मुद्दों को, सबसे पहला अगर मैं बोलूँ कि ये जो वादे करना बंद करो, काम करके दिखाओ। मैंने आपके काम कर दिया है, ये काम अब दिखाओ। सबसे पहला होगा कि ये जो काम के जो है ना, कि वेस्ट बंगाल में रह के लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर जाके लोग बहुत खुश है। और मैं खुद बता रहा हूँ कि अगर मेरे को आज चांस मिला कि मैं बाहर जाके कमाऊँ, क्योंकि बाहर को मेरे को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो मुझे काम दो, बाकी लोगों को काम दो, कि हम यहाँ पे रह के हम बता सकें कि मैं कोलकाता में आओ भाई, तुमको काम मिलेगा, एक रोज़गार हो गया। रोज़गार हो गया। दूसरा, ये जो करप्शन चल रहा है ना, वो करप्शन में जो मतलब हक का जो है ना, वो हक का लोग को मिलना चाहिए, हक का कुछ भी हो वैसे, ठीक है ना। और एकदम तीसरा मुद्दे की बात जो है ना, यहाँ की पुलिस और आइन जो व्यवस्था है उसको थोड़ी सी मतलब क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रूवमेंट होने की बहुत ज़रूरत है। एक ये बताओ अच्छा कि कोई लीडर आपको पसंद है जो जिसको लगता हो कि यार ये एक बंदा है, ये बढ़िया काम करता है, ये इसको हम एडमायर करते हैं? कोई नहीं, मेरे को कोई नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं? नहीं मेरे मतलब क्या बोलते, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। आप अपना बताएं बस। मेरा पर्सपेक्टिव कहता है कि मेरे पास अभी तक कोई नहीं है, एकदम सीधी बात है कि मेरे पास कोई नहीं है। मेरे को स्टेट से लेकर सेंटर तक कोई पसंद नहीं है नेता? मेरे को आइडियल नहीं लगा एकदम। मैं अगर वो क्या कहते हैं निर्दल पक्ष, मैं वो हूँ कि मेरे को कोई दल के क्या बोलते इंटरेस्ट नहीं आता कि भैया जी अगर मैं देखूँ पॉलिटिकल एक चीज़ है, अगर तुम ठीक से करो तो ठीक से होगा, अगर तुम ठीक से नहीं करोगे तो वो गड्ढे जैसा कुछ नहीं, उससे गंदा गड्ढा कुछ नहीं। अच्छा, मैं 3 नेताओं के नाम ले रहा हूँ, आप प्रायोरिटाइज कर देना बस। नहीं, प्रायोरिटाइज नहीं, वो तो आप में भी एक है, हम में भी एक है कि भाई वो हम नहीं लेंगे, उससे बचेंगे हम। उससे हम बचेंगे, ये जो बात है। आप नाम नहीं लेंगे? नहीं, नाम लेने, नाम क्या, नेता हो मैं समझता हूँ बात आप। बस इतना ही। थैंक यू सो मच यार। तो ये हमें लगा कि लोकल से चलेंगे तो शायद अलग अलग रंग हम आप तक लेकर आ पाएंगे, अलग अलग ओपिनियन लाने की हमारी कोशिश थी। तो हमें लगा कि लोकल में ट्रैवल करना चाहिए, अलग अलग लोगों से मिलना चाहिए, उनके मुद्दे समझने चाहिए और ये जानना चाहिए कि आखिर वो किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं। बाकी इस रिपोर्ट पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है, देखते रहे लल्लन टॉप। शुक्रिया।